बता दें लगातार एसपी और डीएम विनीत कुमार जो लगातार अपने फील्ड में उतरे हुए तीनों अनुमंडल का जो लगातार भ्रमण सुबह से ही कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दल बल के साथ पूरा मौजूद है। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सुबह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम और एसपी साहब और पूरी ज़िले की टीम हमारी एसडीओ एसडीपीओ सभी थानों के प्रभारी डीडीसी एडीएम सभी लोग हम लोग होलिका दहन और होली को लेकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आम जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप होली जो है उसको होली की तरह मनाइए। कोई भी पर्व है उस पर्व को पर्व की तरह मनाना है। पर्व की मान्यताएं हैं और पर्व की सीमाएं हैं, उस सीमा के अंदर मनाएं। जो व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो उनके साथ किसी तरह का रंग गुलाल अबीर या किसी तरह का कोई अपना कृत्य न करें कि उनको किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो या आप उनकी भावना को चोट पहुंचे। साथ ही साथ कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं करें जिससे विधि व्यवस्था को समस्या उत्पन्न हो और आप भी उससे निश्चित रूप से आहत होंगे। जैसे बाइकर्स तेज़ी से बाइक चलाते हैं या जो अन्य चीज़ें हैं उससे उनको स्वयं उनका हानि होता है और उनको खुद समस्या होती है। तो इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग अभिभावक से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से संयमित ढंग से होली मनाने की सीख दें। उन पे निगरानी रखें अगले 3 दिनों तक कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और जितना संभव हो अपने घर के आसपास उनको रखें। साथ ही साथ यदि आपके माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि यदि किसी के द्वारा कोई भी ऐसी कृत्य की जाती है जिससे विधि समस्या उत्पन्न होती है या कोई सांप्रदायिक तनाव बनता है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार होली और चुनाव को लेकर 107 बॉन्ड डाउन 110 और सीसीए की कार्रवाई चल रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, सामाजिक लोगों को। तो निश्चित रूप से हम लोग का ये संदेश है कि होली को होली की तरह मनाएं और ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे आमजनों को परेशानी हो। असामाजिक तत्वों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमने कहा अभी कि कोई भी व्यक्ति अगर होली को हुड़दंग के रूप में लेंगे या समाज को डिस्टर्ब करने के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने ये मैसेज लगातार हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि जिले को अशांत करने की कोशिश या किसी तरह की विधि व्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश अगर की जाएगी तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार सुबह से प्रयास किया जा रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीनों अनुमंडलों में प्रयास किया जा रहा है। हम लोग कृत संकल्पित हैं। जैसा कि आपको डीएम साहब ने बताया कि हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। जॉइंट ऑर्डर निकाला गया है, सभी जगहों पे फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बाइक पेट्रोलिंग, थाना पेट्रोलिंग, सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी, ड्रोन की सहायता, कई लेयर्स हम लोगों ने बनाया है। और हम आम जनता से अपील करते हैं कि ये होली जो है सौहार्दता और शालीनता का पर्व है, इसको उसी माहौल में बनाया जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। जिला प्रशासन आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है। कोई भी सामाजिक है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी कार्य अगर अवैधानिक है, विधि के विरुद्ध है या सामाजिकता के विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई की जानी है। और आप जानते हैं कि आचार संहिता भी लागू है, तो ऐसे में हम लोग के द्वारा पर्याप्त संख्या में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सीसीए के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस मैटर में और ऐसे तत्वों को चिन्हित किया गया है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने देखा लगातार एक तरफ से एसपी विनीत कुमार और डीएम नवीन कुमार लगातार एक तरफ से अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सुबह से ही वे फील्ड में उतरे हुए तीनों अनुमंडल का लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी उपद्रवी इस पर उपद्रव करता है तो लगातार कार्रवाई किया जाएगा। कि हम ये हम लोग का कल होलिका दहन है, अगले 2 दिन तक होली का पर्व है। ये शालीनता और सौहार्द का पर्व है और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इसको जो है एक अच्छे माहौल में कराया जाएगा। और आम जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और जबरन होली खेलना, अभद्रता करना, ये कहीं से भी जो है शिष्टाचार के अनुरूप नहीं, कानून के भी अनुरूप नहीं है। और हम लोगों के द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर निकालकर प्रतिनियुक्ति की गई है संवेदनशील स्थलों पे। इसके अतिरिक्त होलिका दहन के स्थलों पे हम लोग की विशेष नज़र है और बाइक पेट्रोलिंग रहेगी, सिविल ड्रेस में भी पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी और थाने की गश्ती के दौरान भी इसको देखा जाएगा। ड्रोन की भी हम लोग मदद लेंगे। तो कई लेयर्स की हम लोग सुरक्षा इसमें कर रहे हैं और आप सभी के माध्यम से हम जिले की जनता को होली की हार्दिक शुभकामना देते हैं और उनसे हम अपील करते हैं कि एक बहुत ही शालीनता और सौहार्द के वातावरण में आप इस पर्व को मनाएं। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त ना हो, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों का आप संरक्षण ना दें। अभिभावकों से हमारी खास अपील होगी कि खासकर छोटे बच्चों को बाइक देना, स्कूटी देना दुर्घटना का कारण बन जाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई फिर हो जाती है ऐसे मामलों में।
तो ये उल्लास का पर्व है, उल्लास को हम लोग जो है शालीनता के साथ मनाएं। देखिए जो स्थान है हमेशा डायनामिक होते हैं और कई लेयर से हम लोग फीडबैक लेते हैं। जो हम लोग की प्रशासनिक बैठक होती है, पुलिस महकमे की बैठक होती है, विशेष शाखा का इनपुट होता है और आप लोगों से भी हम लोग बात करते हैं, मीडिया कर्मियों से, आम जनता से शांति समिति की जाती है। तो बल की उपलब्धता के आधार पर हम लोग इसके ऊपर निर्णय लेते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ एक पॉइंट को छोड़कर कई पॉइंट हमेशा बदलते रहते हैं। आप जानते हैं कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि संवेदनशीलता का पैमाना बदल जाता है। ये एक प्रयोग है, प्रयोग जारी रहेगा और कुल उद्देश्य यही है कि आम जनता को एक बेहतरीन पर्व करा के देना और पुलिस प्रशासन कृत संकल्प है इसको कराने के लिए। धन्यवाद। बाकी आप तमाम खबरों के लिए इससे जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ के साथ राकेश मिश्रा, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।